पाकिस्तान के खामोश पहाड़ों और ठंडी वादियों में एक ऐसी खूबसूरती छुपी हुई है जिसे शायद दुनिया भूल चुकी थी। ये है चीड़ फेजेंट, जिसे कैट्रस वलाइची भी कहा जाता है। एक वक्त ऐसा आया जब ये परिंदा पाकिस्तान के जंगलात से तकरीबन ख़त्म हो गया। मेरे पीछे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज़ है फेजेंट्स की, जिनको चीड़ फेजेंट्स कहा जाता है। नर मादा से ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसकी आंखों के पास रेड कलर का पैच भी डार्क होता है और उसकी दुम भी मादा से काफ़ी लंबी होती है और वो मादा से बड़ा भी होता है। जबकि मादा डल कलर की होती है क्योंकि उसने वाइल्ड में अंडों को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए वो बेहतरीन कैमोफ्लेज करती है। दोनों नर और मादा के सर पे क्रेस्ट होती है जिसे कलगी कहा जाता है। अब IUCN के कंजर्वेशन स्टेटस की लिस्ट के ऊपर ये वल्नरेबल है, मगर एक टाइम पर पाकिस्तान में ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो चुके थे, मगर ढोडियाल फीसेंट्री में इनको वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया। ढोडियाल फीसेंट्री में 1980 में वर्ल्ड फेजेंट एसोसिएशन और वाइल्ड लाइफ की मदद से चीड़ फेजेंट की कैप्टिव ब्रीडिंग और रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम किया गया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। चीड़ फेजेंट्स इंतहाई शर्मीले होते हैं। आप देख सकते हैं वो बिल्कुल पैक में छुप के बैठे हैं और पैनिक नहीं कर रहे। जब ये किसी लोगों को देखते हैं या कोई इनकी टेरिटरी में आए, ये वहाँ ही साकित होकर बैठ जाते हैं और हिलते भी नहीं हैं। चीड़ फेजेंट्स के साथ वक्त गुजारते हुए मैंने बहुत से बिहेवियर्स देखे और फिर वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। ये आवाज़ें शायद हम फिर कभी न सुन पाते, मगर अच्छा है कि कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। ऐसे हीरोज़ हमारे मुल्क में बहुत से हैं जो जंगली हयात के बचाव में लगे रहते हैं। ये हैं सादिक लाला, एक ऐसे ही हीरो जो कि तकरीबन 20 साल से इन परिंदों का ख्याल रख रहे हैं। चीड़ फेजेंट्स बीज, पत्ते, जड़ी बूटियाँ और छोटे कीड़े मकोड़े और पौधे खाते हैं। ब्रीडिंग सीजन में सब फेजेंट्स के अंडे बहुत ही हिफाजत से कलेक्ट किए जाते हैं। अंडों को जमा करने के बाद टेम्परेरी तौर पे इस एरिया में लाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे अंडों को रखा जाता है। जब अंडों को जमा किया जाता है तो अंडों के ऊपर उनकी जो ब्रीड है उसका नाम और साथ ही डेट भी लिख ली जाती है। जैसे ये ब्लू पीकॉक का एग है तो इसके ऊपर ब्लू पीकॉक और इसकी डेट लिखी गई है। ये इंक्यूबेशन रूम है, यहाँ पे अंडों को इंक्यूबेट करने के लिए लाया जाता है। फेजेंट फैमिली की इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन अराउंड 1 महीना होती है और ये सब आपको जो नजर आ रहे हैं इंक्यूबेटर्स, यहाँ पे भी दिखा है, ये भी इंक्यूबेटर्स हैं और ये भी सब इंक्यूबेटर्स हैं। यहाँ पे अंडे रखे जाते हैं और यहाँ पे इनको हैच किया जाता है। आप यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्यूट बेबीज निकले हुए हैं फेजेंट्स के। देखिए सब अंडे इंक्यूबेशन में रखें, बहुत वार्म टेम्परेचर है और यहाँ नीचे ला के देखें ये छोटे छोटे बेबीज हैं फेजेंट्स के। ये ब्रूडर यूनिट है, यहाँ पर जब बच्चे हैच हो जाते हैं तो ला के रखे जाते हैं। आप इधर आए वो देखिए छोटे छोटे बेबी चिक्स, और यहाँ पे भी आके देखिए यहाँ अंडे। जब तक बच्चे 1 महीने के नहीं हो जाते उनको इस ब्रूडर में रखा जाता है जहाँ पर उनको खाना भी दिया जाता है और गरमाइश भी। जब बच्चे तकरीबन 1 महीने के हो जाते हैं फेजेंट्स के तो यहाँ पे ले आते हैं। ढोडियाल फीसेंट्री सिर्फ परिंदों को पाल नहीं रही बल्कि एक खोई हुई आवाज़ को वापस ला रही है। यहाँ से कई चीड़ फेजेंट्स दोबारा कुदरती माहौल में रीइंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। हम सबको अब अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर हमने अपनी जंगली हयात की कदर और हिफाजत ना की तो शायद आने वाली नस्लें इन्हें सिर्फ किताबों और तस्वीरों में देखेंगी।
मैं हूँ डॉक्टर सुंदर जाहिद और आप देख रहे हैं वाइल्ड विद डॉक्टर सुंदस।